जेएनयू कैंपस के जिस गोरिल्ला ढाबा पर यह विवादित नारेबाजी की गई, वो जगह वामपंथी छात्रों का अड्डा मानी जाती है। नारेबाजी के वक्त लेफ्ट विंग के छात्रों की भारी भीड़ थी, लेकिन सभी इस विवादित नारे का सपोर्ट करते दिखे। गोरिल्ला ढाबे पर इस कार्यक्रम का आयोजन आयशा ने किया था। आयशा ने छात्रों के लिए ओपन लेटर जारी किया था, जिसमें उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत खारिज होने का विरोध करने की बात कही गई थी। अब आपको बताते हैं कि जेएनयू में यह विरोध प्रदर्शन क्यों किया गया। दरअसल 5 जनवरी 2020 को जेएनयू कैंपस में नकाबपोश हमलावरों ने कुछ छात्रों और प्रोफेसर पर हमला किया था। हमलावर आज तक नहीं पकड़े गए। उस हमले की 6ठी बरसी पर यह प्रोटेस्ट बुलाया गया था। कहा गया कि यह 2020 की हिंसा के खिलाफ एक प्रतीकात्मक विरोध था, लेकिन हिंसा का विरोध करने जुटे छात्र हिंसक नारेबाजी करने लगे। गोरिल्ला ढाबे पर हुए इस प्रदर्शन की दूसरी वजह थी उमर खालिद और शर्जील इमाम की रिहाई की मांग। छात्रों ने कोर्ट पर युवाओं की आवाज को दबाने का आरोप लगाया। इसके अलावा जेएनयू कैंपस की लाइब्रेरी में फेशियल रिकॉग्निशन और मैग्नेटिक गेट लगाने का विरोध कर रहे थे। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में एक बार फिर से आपत्तिजनक नारे गूंजे हैं। कल देर रात को आपको बता दूं, यहां गोडजिला कार्यक्रम आयोजित किया गया, गोडजिला ढाबा कार्यक्रम, जिसमें ये विवादित नारे गूंजे हैं। साबरमती ढाबे के पास आपको बता दूं जेएनयू एसयू ने ये कार्यक्रम आयोजित किया था, जिसमें प्रदर्शन किया गया था। 2020 में जो हमला हुआ है नकाबपोशों द्वारा, उस पर ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था, उसके खिलाफ। और साथ ही साथ कल जेएनयू के छात्र रहे शर्जील इमाम और उमर खालिद की बेल भी खारिज कर दी गई थी, जिसके खिलाफ भी यहाँ पर नारेबाजी की गई। आपको बता दूं कि ये आपत्तिजनक नारे कल देर रात को गूंजे हैं, जिसके बाद से यहाँ पर सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। जेएनयू कैंपस में आपत्तिजनक नारेबाजी के बाद एबीवीपी और लेफ्ट संगठन आमने सामने आ गए हैं। एबीवीपी नारेबाजी का विरोध कर रही है। उसका आरोप है कि लेफ्ट से जुड़े संगठनों को देश के संविधान और संवैधानिक संस्थाओं पर भरोसा नहीं है। ये जो थे कल नारेबाजी करने वाले, ये शर्जील इमाम और उमर खालिद के सपोर्ट में नारेबाजी कर रहे थे, जो हमेशा से देश विरोधी ताकतों के साथ खड़ा होते हैं। आप देश की इंटरनल सिक्योरिटी की बात हो, जहां पे सुप्रीम कोर्ट जो सबसे एक अपेक्स बॉडी होता है, उसके डिसीजन को इंटरफेयर करने के लिए एक अमेरिका का जो नया मेयर बना है जोहरान ममदानी, उसके जो चिट्ठा आते हैं उस पर ये लोग कमेंट करते हैं और देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के खिलाफ इनके नारेबाजी होती है। ये जेएनयूएसयू वामपंथी इकोसिस्टम के लोग थे जो कल एयूपी और आरएसएस की कबर खुदेगी ऐसी नारेबाजी करते हैं। और मैं बताना चाहूंगा कि वो किन लोगों की कब्र खोदने की बात करते हैं। आप देख सकते हैं आज देश में एयूपी के 60 लाख से ज्यादा मेंबर्स हैं। क्या वो उनकी कब्र खोदने की बात कर रहे हैं, या आरएसएस जो सामाजिक समरसता की बात करता है या आम जन कल्याण की बात करता है, ये उनके करोड़ों स्वयं सेवकों की कब्र खोदने की बात कर रहे हैं, या इसके साथ में वो जो भारत एक सॉवरेन नेशन है उसको डिस्ट्रॉय करने की बात करते हैं। क्योंकि उन सर्वोच्च न्यायालय जो भारत में न्याय स्थापित करने का एक स्तंभ है, उसका जो वर्डिक्ट फैसला आता है उसको नकारते हुए वो बोलते हैं कि हमारे साथ गलत हुआ है, बेल मिलनी चाहिए थी। ये वही लोग हैं जो सॉवरेन कंट्री या कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मानते। पिछले 5 साल से यूएपीए के तहत उमर खालिद और शर्जील इमाम जेल में बंद हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इन दोनों की जमानत याचिका खारिज कर दी और यह भी आदेश दे दिया कि अगले 1 साल तक ये बेल के लिए अप्लाई नहीं कर सकेंगे।